Hello, my name is Vinod Jakad. I have secured rank 9 in IFS exam this year, and I am here to share my strategy with you. I am an electrical engineer by qualification, and I have worked for 4 years in a Maharatna PSU, and thereafter मैंने सिविल सर्विसेज के लिए रिज़ाइन कर दिया. thereafter उसके बाद मेरा CAPF असिस्टेंट कमांडेंट में भी फॉर्चुनेटली हो गया था, एंड देन RAS में भी मेरा सिलेक्शन हो गया था. बट सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखने के लिए आई चोज नॉट टू ज्वाइन दैट, ऑल्दो नॉट अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी आई वुड से, बिकॉज आई वुड नॉट सजेस्ट इट टू एवरीवन बिकॉज इट क्रिएट्स अ मेंटल प्रेशर. Follow it only if you are financially very secure and mentally very strong, and most importantly if you have very good family support. I was fortunate enough to have very good backing in my family and friends, so I could cope up with that pressure, because when you leave a number of jobs, sometimes you are under that added pressure of justifying your decision. So unnecessary हम लोग खुद पे pressure लेते हैं. So regarding this IFS exam strategy, I'll address some questions which are frequently asked to me by aspirants. Some related to prelims, then mains में both the optionals and the GS and English paper, and finally about interview. And the last section will deal about how to keep our motivation and how to manage time and all. So मेरा ये second mains था IFS में. Last time I made a blunder. I committed this mistake of choosing a wrong optional. मेरा civil services में optional anthropology था, so I chose zoology here as the other optional, thinking that कुछ common होगा उसमें. But after the civil services mains, when I picked up zoology, I realized instantly that I had committed this mistake, because I had no background of biology after 10th. So evidently I scored very less in zoology, and that is a mistake you should not commit. Choosing optional is one of the most important steps in this exam, because optional पे काफ़ी कुछ depend करता है. यहाँ पे 2 optionals हैं. So this time I chose forestry and geology as my optionals, and fortunately I scored good enough to secure this rank. So first we will talk about prelims. Prelims में मेरा strategy same रहता है. वही जो टाइम टेस्टेड टाइम ऑनर्ड स्ट्रैटेजी है, मिनिमम सोर्सेज एंड मैक्सिमम रिविजन्स. सोर्सेज सभी सेम हैं जो मैक्सिमम टॉपर्स बताते हैं, सारे सोर्सेज सेम है. देयर इज़ नो चमत्कारी बुक विच कैन हेल्प यू एस प्रीलिम्स. प्रीलिम्स हैज़ इट्स फेयर शेयर ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी, बट वही है, जितना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इट इवेंचुअली बिकम्स समवॉट डूएबल, ईजी. तो वही स्टैंडर्ड बुक्स, लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, स्पेक्ट्रम एंड इकोनॉमी के लिए मृणाल सर, ऑल दोज थिंग्स यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ. देन एक और चीज़ प्रीलिम्स में जो डाउट्स होता है कि टेस्ट सीरीज़. सो मेरी स्ट्रैटेजी ये रहती थी कि किसी भी एक इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ पे रिलाई ना करें, बिकॉज एवरी इंस्टीट्यूट हैज़ अ सेट पैटर्न ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस. सो ओवर टाइम हम अगर एक ही इंस्टीट्यूट के ज़्यादा क्वेश्चंस लगाते हैं, सो वी ट्राई टू पिक अप दैट स्ट्रैटेजी, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम UPSC. सो यू शुड नॉट स्टिक टू वन स्ट्रैटेजी. तो मैं ये करता था कि किसी भी इंस्टीट्यूट का, वी गेट टेस्ट इन द मार्केट, सो किसी भी इंस्टीट्यूट का टेस्ट उठा के और वो टेस्ट में लिख देता था. एंड आई हैड डीलिंग्ड दीज टेस्ट सीरीज फ्रॉम माई प्रिपरेशन, कि प्रिपरेशन चल रही है, एंड देन आई वुड रैंडमली पिक अप एंड राइट अ टेस्ट. एक और होता है कि एक और फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जाएं. दिस इज़ प्योरली अ पर्सनल क्वेश्चन, डिपेंड्स अपॉन योर एक्यूरेसी. ठीक है, पहले जब मैं IFS टारगेट नहीं किया था स्टार्टिंग के अटेम्प्ट्स में, देन मेरा से जो कंफर्ट जोन था दैट वाज अराउंड 75 to 85 क्वेश्चंस. वहाँ पे मेरी एक्यूरेसी ठीक रहती थी. बट सिंस IFS कट ऑफ, एज यू ऑल नो, सिविल से अराउंड 10 to 15 मार्क्स ऊपर जाता है. सो नाउ आई हैव स्टार्टेड अटेम्प्टिंग मोर. आई वोंट स्ट्रांगली रिकमेंड दिस. आई वुड रिकमेंड कि आप अपना टेस्ट सीरीज टेस्ट दे के अपना कंफर्ट जोन ढूंढ लें जहाँ पे आप मैक्सिमम स्कोर कर रहे हैं, बट थोड़ा सा ऑन हायर साइड अटेम्प्ट करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेना पड़ता है, एटलीस्ट इफ़ यू आर टारगेटिंग IFS कट ऑफ इन प्रीलिम्स.
और रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज़ एक और फ्रीक्वेंट क्वेश्चन होता है अबाउट मार्क्स. सम पीपल, आई मीन सम एस्पिरेंट्स, दे हैव, जिन्होंने मुझे बताया कि सर मार्क्स कम आते हैं टेस्ट में तो डिमोरलाइज हो जाते हैं. सो देर इज़ नो कोरिलेशन बिटवीन द मार्क्स यू स्कोर इन टेस्ट सीरीज़ एंड इन यूपीएससी. ऑब्वियसली बहुत कम नहीं होना चाहिए, बट अगर आपके थोड़े बहुत कम ज़्यादा भी आ रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इट ऑल डिपेंड्स ऑन दोज 2 hours इन द एग्जामिनेशन इटसेल्फ. दैट इज़ व्हाट मैटर्स. सो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट कीप राइटिंग, डोंट बॉदर अबाउट मार्क्स विच यू स्कोर इन दीज प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज. सो दैट वाज दैट अबाउट प्रीलिम्स. ठीक है. मेंस इज़ व्हाट इज़ द मेन गेम हेयर. ठीक है. तो मेंस में मेरे ऑप्शनल्स थे फॉरेस्ट्री एंड जियोलॉजी. तो फॉरेस्ट्री इज़, आई मीन, यूनिवर्सल चॉइस फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स, क्योंकि 2 ऑप्शनल है. दूसरा फॉरेस्ट्री लेना अच्छा रहता है बिकॉज आगे भी आपको जाके सर्विस में फॉरेस्ट्री पढ़ना है. एंड देन फॉरेस्ट्री हेल्प्स यू इन द इंटरव्यू ऑल्सो, बिकॉज सिंस दिस इज इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम, सो देयर वुड डेफिनेटली बी सम क्वेश्चंस फ्रॉम फॉरेस्ट, फ्रॉम एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट्री, पर्टिकुलरली रिगार्डिंग योर स्टेट और योर डिस्ट्रिक्ट. सो अगर आपने फॉरेस्ट्री पढ़ी है तो यू वुड बी एबल टू हैंडल इट बेटर. सो फॉरेस्ट्री के लिए मैंने जो स्टैंडर्ड बुक आती है मणिकांदन एंड प्रभु, वो फर्स्ट रीडिंग में थोड़ी सी हैफाजार्ड लग सकती है. इट रिक्वायर्स मल्टीपल रीडिंग. अ बेटर सोर्स इज हॉर्नबिल. आई रिलाइड ऑन हॉर्नबिल नोट्स. दे आर वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड. ठीक है. तो आई रिलाइड ऑन दोज नोट्स. एंड फॉर दैट देयर इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, फॉरेस्ट मैनेजमेंट. उसके लिए मैंने राम प्रकाश पढ़ी थी. दैट्स अ वेरी गुड बुक. और वो पूरा अंडरस्टैंडिंग का गेम है, वन मेंटल फार्मूला एंड ऑल दोज मल्टीपल फार्मूलाज. एंड उस बुक में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है. एंड वंस यू अंडरस्टैंड एंड गेट अ ग्रास्प ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, देन इट इज़ वेरी इजी. एंड इट, अगर आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं तो इट हैज़ अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन द एग्जामिनर, बिकॉज दैट इज़ कोर फॉरेस्ट्री. बाकी रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज, देर आर नॉट मेनी ऑप्शंस इन द मार्केट. सो मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं की थी. आई रिलाइड ऑन PYQ. सो मैंने लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस देखे थे एंड आई ट्राइड टू राइट सम क्वेश्चंस और एटलीस्ट सम आउटलाइन अबाउट दोज क्वेश्चंस. सो दैट हेल्प मी मच. सो आई वुड सजेस्ट, रादर देन गोइंग सर्चिंग फॉर टेस्ट सीरीज एंड ऑल, go for PYQ, because whenever you go in a battle, you need to know about the enemy. ठीक है. आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो कैसे फाइट करता है. ठीक है. सो इट्स ऑलवेज गुड टू नो योर एनिमी instead of knowing about others. So when you know the PYQ, you know what kind of questions you can expect and then how to handle them. Then second optional was geology. उसके लिए मैंने I relied on Bangad, that is the standard book, and there are notes by Prajesh Jaina sir. He has already selected and he has made very short, crisp, lucid notes, and they are very handy. At least for those chapters which you could not cover comprehensively, I relied on those notes. And here too I relied much on PYQ, because when you analyze PYQs of last 5-6 years, you'll realize कि there are certain areas जहाँ से questions repeatedly आ रहे हैं. जैसे silicate structures हो गया, तो वहाँ से repeatedly हर साल questions आते ही है. तो they are high value topics which give more reward in less input. प्लस जियोलॉजी में एक और चीज़ है, देर आर सम चैप्टर्स विच आर कोर जियोलॉजी, जैसे क्रिस्टलोग्राफी है. वो थोड़ा सा टफ लग सकता है स्टार्टिंग में, बट इफ़ यू मास्टर दैट चैप्टर, इट गिव्स अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन द एग्जामिनर. तो उसमें मैं क्या करता था कि आई वुड टेक दैट इरेज़र, रबर लेके, और उसको मैं थोड़ा सा काट के और उसकी साइड्स अलग अलग पेन से उससे कलर कर दिया. एंड देन इट बिकम्स वेरी वेरी ईजी टू इमेजिन द फेसेस and the formulas and all in the 3D space. So वो एक टेक्निक है जो आप लोग कर सकते हैं. And then I made extensive use of diagrams in geology, and that helped me much in scoring good. Then regarding test series, here also there are limited options. So I did not write any test series. I just wrote PYQs. Just saw the PYQs, analyzed them, and then tried to write answers for some or structures for some. So that helped me much. Then उसके बाद जो English का पेपर है, it is somewhat neglected, I would say, because civil services की हमें आदत होती है और वहाँ पे ये पेपर क्वालिफाइंग है.
बट यहाँ पे ये पेपर इसके मार्क्स जुड़ते हैं एंड इट इज़ वेरी वेरी रिवॉर्डिंग एंड इट डज़ नॉट रिक्वायर टू मच एफर्ट. सो और एफ़र्ट के मामले में भी हम लोग ज़्यादा एफ़र्ट जो है वो ग्रामर पे डालते हैं, और ग्रामर यहाँ पे इट्स ओनली अबाउट 50 मार्क्स आउट ऑफ 300. सो आई वुड सजेस्ट फोकस मोर ऑन कॉम्पोजिशन, एटलीस्ट लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग. मैंने एक दिन पहले रिपोर्ट लिखा था और एग्जैक्टली सिमिलर रिपोर्ट नेक्स्ट डे आ गया एंड देन आई कुड राइट इट वेरी फास्ट. इट सेव्ड माई टाइम और बहुत अच्छा भी लिख पाया मैं. सो फोकस ऑन इंग्लिश पेपर एंड the last paper is GK. That is the first paper, but in our priority list. तो जो लोग सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है. आई डिड नॉट रीड एनीथिंग. जो सिविल सर्विसेज के नोट्स थे जो वही मैंने थोड़े से रिवाइज़ कर लिए थे. उसके अलावा बाकी जो लोग नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोग सिविल सर्विसेज की वही जो GS की बुक लिस्ट है वो देख सकते हैं. और साइंस सेक्शन जो है ये एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि साइंस सेक्शन के क्वेश्चन बहुत ही स्पेसिफिक आते हैं इसमें. GS में जो साइंस का सेक्शन है उससे मतलब काफ़ी फ्रीक्वेंटली एस्पिरेंट्स कहते हैं कि इससे बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो जनरली हम लोग नहीं पढ़ते हैं इतना डीप में साइंस को जाके. सो मैंने भी जब ये प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो उससे काफ़ी ऐसा ऑब्सेस्ड रहते हैं हम लोग कि उन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करेंगे. उनके पीछे बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट इज़ सेम फॉर एवरीवन एक्सेप्ट दोज हु हैव डन देयर BSc वेरी वेल. बाकी सब के लिए वो क्वेश्चंस ट्रिकी ही होते हैं. सो यू जस्ट हैव टू मैनेज देम. सो कोई भी साइंस का जो स्टैटिक का कंपाइलेशन होता है किसी भी इंस्टीट्यूट का वो आप कर सकते हैं. करंट अफेयर्स जो है ज़्यादातर क्वेश्चंस वो करंट अफेयर्स से होते हैं. CRISPR Cas9 और जो भी टेक्नोलॉजीज़ न्यूज़ में है तो वो आप देखते रहिए, उससे हो जाता है. द लास्ट स्टेज इज़ इंटरव्यू एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. And since I have scored well in interview fortunately, so I think I can tell a thing or two regarding interview. So interview के लिए मैंने extensively prepare किया था इसके लिए because I had a state forest service interview also. So वो preparation मेरी दोनों जगह काम आने वाली थी. मैंने सबसे पहले अपना DAF लिया which is a standard practice, और DAF में I made around more than 150 pages of questions and answers. So मैंने एक word file लिया, then DAF का कोई भी जो टॉपिक है जैसे आपका होम टाउन है, मेरा होम टाउन लाडनू है, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस दिमाग में आ सकते हैं पूछ सकते हैं कि वेयर वुड यू टेक अस इफ़ वी कम टू योर होम टाउन. और जितनी भी प्लेसेस आपकी डैफ में हैं सबके नॉर्मल एस्पेक्ट्स तो करने ही हैं, फॉरेस्ट्री एस्पेक्ट्स भी करने हैं कि कितना फॉरेस्ट एरिया, कितना फॉरेस्ट कवर है, किस टाइप की स्पीशीज़ मिलती है, प्लांट स्पीशीज़, एनिमल स्पीशीज़, वो सारी चीज़ें. एंड देन उसके अंदर क्या क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है ये आप खुद भी मतलब अपने वो देख के और एनालाइज कर सकते हैं, और फ्रेंड्स वगैरह को भी भेज सकते हैं अपना डैफ जिससे कि वो लोग भी आपको क्वेश्चन सजेस्ट कर सकते हैं कि क्या क्रॉस क्वेश्चन हो सकते हैं. देन दिस वॉज माई प्रिपरेशन. एंड रिगार्डिंग मॉक इंटरव्यूज़ आई रिलाइड हेविली ऑन मॉक इंटरव्यूज़. रिलाइड इन द सेंस मैंने बहुत सारे मॉक दिए इस बार कि जो भी इंस्टीट्यूट मॉक ले रहा था I was there कि मेरा मॉक इंटरव्यू ले लीजिए बिकॉज मॉक इंटरव्यूज़ हेल्प यू इन रिफाइनिंग योर आंसर्स एंड इन लर्निंग द मैनरिज्म्स, देयर टिकट्स एंड ऑल, और थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा कर देते हैं. एंड आई वुड से हियर डोंट bother too much about the minor feedbacks given by the mock interview institutes because sometimes they will suggest you कि बहुत minor चीज़ें कि इधर देखो, इधर आई कॉन्टैक्ट, बट इन एक्चुअल इंटरव्यू ये बहुत छोटी चीज़ें हैं जो आप फोकस कर नहीं सकते. ठीक है, ये आपका फोकस वैसे ही आप वहाँ पे नर्वस होते हैं और आपका फोकस होता है क्वेश्चंस के आंसर्स देने पे. एंड देन वन पर्सन वुड सिट डायगोनली, आई मीन राइट बिहाइंड यू, बिसाइड यू, सो यू कैन नॉट मेक कॉन्स्टेंट आई कॉन्टैक्ट विथ एवरीवन. सो ये थोड़ी पुरानी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती. इनफैक्ट what matters is how you tackle the questions and how much composure you maintain. So you have to show your OLQ, officer-like qualities, and that would reward much. So mock interviews help in a sense. They help me much. The last section is about the general aspects कि motivation कैसे continue रखें और ये time management वगैरह कैसे करें. So motivation के लिए तो यही होता है कि always remember why you started. So that is the question which will always keep you going. It will keep you consistent. कि आपको रीज़न आपके पास होना चाहिए और आपको वो रीज़न पता होना चाहिए. बाकी कई बार ऐसा होता है कि
थोड़ा सा पढ़ने के बाद कई बार फटीग सा आ जाता है, तो ऐसा कोई ज़रूर, दिस इज़ परफेक्टली नॉर्मल, फटीग आ जाता है। 4-5-6 दिन पढ़ने के बाद आप थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप फ्रेंड के साथ बाहर जा सकते हैं, 4-5 घंटे कहीं घूमने जा सकते हैं, कोई मूवी देख सकते हैं। सो देर इज़ नो नीड टू पनिश योर सेल्फ। एंड रिगार्डिंग टाइम मैनेजमेंट, टाइम टेबल हेल्प्स अ लॉट। अगर आप टाइम टेबल बना के रखते हैं, सो इट हेल्प्स यू अ लॉट। एंड देन अलाइन योर प्रिपरेशन विद अ टेस्ट सीरीज़, सो उससे आपका टाइम काफ़ी मैनेज हो जाता है। एंड लास्टली, कीप योर स्पिरिट्स हाई। दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट द एंड। हम लोग अननेसेसरीली रिज़ल्ट का प्रेशर लेके हमारी परफॉर्मेंस अफेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ नहीं करना है। बी कॉन्फिडेंट, ठीक है, कीप योर स्पिरिट्स हाई ऑलवेज। और होता है वेल एंड गुड, इट्स अ गुड सर्विस। नहीं होता है, दिस इज़ नॉट द एंड। आज ही मैंने पढ़ा था, अमिताभ बच्चन हिमसेल्फ फेल्ड सिविल सर्विसेज मल्टीपल टाइम्स एंड ही इज़ द स्टार ऑफ मिलेनियम, एंड देर आर मल्टीपल एग्जाम्पल्स, सो इट डजेंट मैटर मच, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, एंड आई विल शेयर माई ट्विटर एंड टेलीग्राम IDs इन द डिस्क्रिप्शन। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कोई भी डाउट्स हो, सो यू कैन, आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।